ओके, हेलो गाइस, दिस इज गौरव कुमार चंद्रवंशी। ओके, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। गाइस, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं ग्रामर में। ओके, तो जैसा कि हम सबसे पहले जानेंगे हम कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। ओके, तो गाइस, अगर मैं आपको बताऊं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है जो भी हम बातें किसी से करते हैं, जो भी हम बातचीत करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम इंग्लिश में ही बात करें तो उनके वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हम बहुत सारे लैंग्वेजेस को जो है कि बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। ठीक है, अगर नॉर्मली मैं आपको जो एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। ओके, तो वैसे ही हमारे आसपास बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। अब जैसे हम हिंदी बोलते हैं, जो है कि इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, यानी कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं हमारे आसपास। इवन हमारे इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो जो भी भाषा हम बोलते हैं, जो भी हम किसी से बातचीत करना चाहते हैं, तो हर एक भाषा में तरह तरह के वर्ड्स का प्रयोग होता है, चाहे हम हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें या फिर पंजाबी में, किसी भाषा में बात करें। ठीक है, तो जिन वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जब हम इंग्लिश में किसी से बात करना चाहते हैं, व्हेन वी वांट टू टॉक विद एनीबॉडी इन इंग्लिश, ओके, तो जाहिर सी बात है हम वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि शब्दों से ही हम जो है कि किसी को हम समझा पाते हैं कि इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब वो होता है। क्लियर है? तो जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको जो है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और उन सारे वर्ड्स को जो है कि 8 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया है? 8 भागों में बांट दिया गया है, और उनमें से हर एक को पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, लेकिन गाइस, कुछ लोगों को यह समझने में दिक्कत होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज कहां पे होता है और कैसे यूज होता है और इसका क्या रोल होता है ग्रामर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे। ओके, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हम चाय बनाना जानते हैं। ओके, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो चाय बनाने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें चाय पत्ती की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, शुगर की जरूरत होती है, मिल्क की, फिर उसके बाद अदरक वगैरह वगैरह हम जानते हैं। ठीक है, तब जाके हम चाय बनाते हैं। ओके, तो हम कई सारी चीजें मिलाकर हम चाय बनाते हैं, तब जाके वो चाय पीने लायक होती है। वैसे जब हम किसी से बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कई तरह के वर्ड्स का प्रयोग होता है, तब जाके हम कोई एक अपनी कंप्लीट बात कह पाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे कि हम चाय हमें चाहिए, पानी चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, चाय पत्ती जो है कि आपकी मीन्स अदरक चाहिए, तो सब मिलाते हैं तब जाके क्या बनती है? एक कंप्लीट चाय बनती है। तो उसी तरह से जो है कि हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं। समझिएगा। ओके, बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब जाके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं। लेकिन जैसे कि हम चाय बनाने के लिए सबसे अगर इंपॉर्टेंट बात की बात करें, जैसे हम चाय बनाते हैं, तो अब आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा जो चीज है जो कि हम अगर वो नहीं लगाएं, उसमें अगर हम नहीं ऐड करें तो चाय नहीं बनेगी, हमारी नहीं बनेगी। तो अगर हम चाय नहीं मिलाएंगे तो जाहिर सी बात चाय नहीं बनेगी। ओके, ठीक उसी तरह से जो सबसे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट भाग के सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात करें, तो वो आपका होता है नाउन। क्या होता है? नाउन जो सबसे पहले आता है वो होता है। जैसे चाय बनाने के लिए हमें चाय की जरूरत पड़ती है, तब पानी आपके जो है कि दूध वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो ठीक ही उसी तरीके से नाउन की हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी किसी भी जो है कि सेंटेंस को बनाने के लिए, कुछ भी कहने के लिए। क्लियर? तो पहला हमारा पार्ट होता है नाउन होता है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं जो कि सर्वनाम बोलते हैं। सबके हमने नाम यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं। ओके, नाउन को संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण, यानी कि जो कि एक दूसरे की विशेषता बताने के लिए, किसी भी वर्ड की, किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है। ओके, वर्ब क्रिया विशेषण, ओके, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक जो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, यानी कि जो अचानक से हमारे मुंह से निकल जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सबका प्रयोग जो है कि एक ही सेंटेंस में होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे चाय कई तरह से बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि चाय बनाने के लिए सबको एक ही विषय चाहिए, एक दो चीजें नहीं भी रहती हैं तो भी चाय बन जाती है।
मालूम है हमें, ठीक है। अगर मान लीजिए अदरक नहीं रही तो भी चाय बन सकती है, दूध नहीं रहा है तो भी चाय बन सकती है, ठीक है। कई बार बिना चीनी के भी लोग चाय बना लेते हैं। तो उसी तरीके से इनमें से अगर एक दो नहीं भी रहेगा तो भी सेंटेंस बना लेंगे। समझ गए? क्लियर है, ओके, बहुत अच्छे। अब हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन सबका यूज कैसे कैसे होते हैं और इनको जो है कि कैसे कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम नाउन की, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, सबसे जो है कि महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं नाउन के। बेस अगर हम नाउन की बात करें हम, तो जिसको हम संज्ञा कहते हैं, ये आपका होता है 5 तरह का होता है। ओके, क्या होता है ये? 5 तरह का होता है, ठीक है। और ये कैसे काम करता है इसको जानने के लिए हमें जो है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो जस्ट अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से मिलते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि अब हम बात करने वाले हैं नाउन के बारे में, ठीक है। तो नाउन को जैसे कि जो है कि आगे जानने से पहले कि नाउन कैसे होता है, कैसे काम करता है, अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नाउन हम किसको कहते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, किस तरह के वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम जानेंगे कि जो नाउन होता है इसको कि हम संज्ञा बोलते हैं, क्लियर। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, अगर इसके जो है कि हम मतलब की बात करें हम कि जो कैसे हम बोलते हैं, कैसे वर्ड्स को बोलते हैं, तो आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा फिर कहीं पढ़ा होगा कि नाउन जो है कि किसी भी व्यक्ति के नाम को बोलते हैं, किसी भी वस्तु के नाम को बोलते हैं, किसी भी स्थान के नाम को, या फिर जो है कि महसूस करते हैं, या फिर जानवरों के नाम को हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में बताऊं तो हो जाएगा नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड इमोशन। ओके, तो ये होती है नाउन की डेफिनेशन होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि नाउन यूं समझ लीजिए कि नाउन वो होता है जिन चीजों को हम लोग देख सकते हैं, जिन चीजों को हम लोग छू सकते हैं, फिर जिन चीजों को हम महसूस करते हैं इस दुनिया में मौजूद ही, उन सबको हम नाउन बोलेंगे। तो आप मुझे बताएं कि इस दुनिया में कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिर महसूस कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो उन सबको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, ठीक है। अगर आप रियलाइज करें तो जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जिन चीजों को हम देख सकते हैं वो सारी चीजें क्या हैं? नाउन है। हालांकि मैंने आपको पहले बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, वो आपका नाउन को होता है, क्योंकि नाउन को जो है कि हम सब कुछ कह सकते हैं, सब कुछ मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने चाय का आपको एग्जाम्पल दिया था कि चाय बनाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है चाय की जरूरत पड़ती है। ओके, तब जाकर अगर चाय रहेगी तब चाय बन सकती है, अगर दूध नहीं रहेगा तो भी चाय बना सकते हैं, ओके, अदरक नहीं रहेगी तो भी चाय बना सकते हैं, लेकिन ओके अगर चाय नहीं रहा तो चाय नहीं बन सकती। तो उसी तरीके से सेंटेंस बनाने के लिए हमें नाउन की जरूरत सबसे पहले पड़ती है, ठीक है। नाउन रहेगा तभी हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं, समझ गए। तो अब हम बात करते हैं कि नाउन जो है कि कैसे जो है कि काम करता है और किस तरह के जो है कि कितने तरह के नाउन होते हैं। तो देख पा रहे हैं कि हम नाउन यहाँ पे लिखा हुआ हमने कि नाउन आपके 5 तरह के होते हैं। पहले नाउन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन, मैं थोड़ा सीधा हो जाता हूँ, ठीक है। पहले नाउन को बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन, ओके। दूसरे को बोलते हैं कॉमन नाउन, तीसरे को कलेक्टिव नाउन, चौथे को अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट को हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, जानते हैं बारी बारी से कौन कैसे किस तरह के वर्ड्स को बोलते हैं, क्लियर। तो ध्यान से एक बार फिर से बात कर लेते हैं। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? ओके, डेफिनेशन ये होती है ओके नाउन की कि किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम की, किसी भी स्थान के नाम को, या फिर जो है कि किसी भी जानवर के नाम को हम नाउन कहते हैं, समझ गए। और जिन चीजों को महसूस करते हैं उनको भी हम नाउन बोलते हैं। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताए हैं उन सारी चीजों को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, और उनमें से हर एक का नाम कुछ ऐसे होता है। तो सबसे पहले को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है हम ये जानते हैं। तो गाइस प्रॉपर नाउन क्या होता है कि वो नाम को बोलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर नाउन हम बोलते हैं नेम को। किसको बोलते हैं हम? नेम को बोलते हैं। अब वो चाहे तो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, या फिर किसी भी चीज का नाम हो, उसको हम बोलते हैं नाउन। तो आप मुझे बताएं कि आप अपने लाइफ में कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसका कोई नाम ना हो, किसी भी ऐसे तो लड़की या लड़के से मिले जिसका कोई नाम ना हो, किसी ऐसे स्थान पे गए हैं जिसका कोई नाम ना हो, ओके, कुछ ऐसी चीज यूज की जिसका कोई नाम ना हो। जाहिर सी बात है जो भी चीजें हम यूज करते हैं सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। ओके, जैसे मेरा नाम गौरव है, आपका नाम है, ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे नाम है जिनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे विवेक हो गया, ओके, प्रियांशु हो गया, तो ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। लड़कियों का नाम हो गया, ठीक है, प्रियंका, काजल, सोनी, ओके, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन,
क्लियर? यानी कि अगर आप ऐसे नहीं समझे तो एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जिन वर्ड्स को हम लिखते हैं और उनका पहला वाला लेटर कैपिटल होता है, जो पहला वाला लेटर कैपिटल होता है, चाहे वो वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, चाहे शुरू में आए, चाहे कहीं भी आए, तो जिन वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल होता है उनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो फिर से जानते हैं प्रॉपर नाउन किसका नाम हो सकता है? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका नाम यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया विवेक लिख लिया, ठीक है, उसी तरीके से हमने लिखा प्रियांशु लिखा हमने, ओके, तो ये क्या है सब? ओके, लड़कों के नाम है। ओके, उसी तरीके से हम लड़कियों का भी नाम लिख सकते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख लिया काजल लिख लिया, ओके, उसी तरह से हमने यहाँ पे किरण लिख लिया, ओके ओके, ये तो क्या किसी न किसी के नाम हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे किसी जो है कि स्थान के नाम की बात करें, हम किसी स्थान के नाम की बात करें, हम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख लिया दिल्ली, दिल्ली लिखा, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया मुंबई, ओके, उसी तरह से अपने कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। जब इंडिया तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, ओके, जैसे आपका हो गया श्रीलंका हो गया, ओके, तो अब देखिए इन सारे वर्ड्स को हम जब यहाँ पे लिख रहे हैं, तो जब भी हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आप किसी का नाम लिखें, किसी स्थान का नाम लिखें, तो इन वर्ड्स को जब भी हम किसी सेंटेंस में लिखते हैं, चाहे शुरू में लिखें चाहे लास्ट में लिखें, तो हमेशा इनका जो पहला वाला लेटर होता है कैपिटल होता है। इनको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। क्लियर? तो ये तो जो है कि व्यक्ति और स्थान का नाम रहा है। और चीजों के नाम की बात करते हैं हम, जैसे किसी भी चीज का नाम, जैसे हम कोई भी चीज यूज करते हैं तो उसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्कर यूज कर रहा हूं, तो ये मार्कर ऐसा नहीं कि मैं मार्केट में गया और मुझे ऐसा बिना नाम के मिल गया, इस पे भी इसका नाम लिखा होता है। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूं तो इसका कुछ नाम होगा, कैमलिन के साथ करके ये होता है। मैं घड़ी यूज कर रहा हूं, घड़ी पे भी नाम होगा, इसका कुछ ना कुछ नाम होगा। इनफैक्ट घड़ी तो है जरूर, लेकिन ये किसी नाम से बिकती होगी, किसी कंपनी के नाम होगा। जो मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं, मोबाइल हो सकता कंपनी का नाम। ठीक है, तो जाके हम चीजों को पहचान पाते हैं कि कौन कैसे है। जैसे मेरा नाम अब है, ठीक है, मीन्स मेरा नाम गौरव है, तो ऐसे आपका भी कुछ नाम होगा। तो हम जानते हैं कि हम लड़के हैं, अब कोई लड़की भी हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई औरत हो सकता है। तो सिर्फ हम आदमी औरत कहने से किसी को नहीं पहचानते हैं, चीजों की पहचान करने के लिए हमें नाम की जरूरत पड़ती है, तब हम पहचानते हैं। जैसे मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल की बहुत सारी कंपनी मार्केट में, वीवो है, आपका ओप्पो है, सैमसंग है, रियलमी है, रेडमी है, जो कि बहुत सारी कंपनियां हैं। अब आप जाएं मार्केट में, अब आपको मोबाइल खरीदना है, अब बोले मुझे मोबाइल चाहिए, अब पूछेगा ठीक मोबाइल देंगे, कौन सा मोबाइल चाहिए? बोले नहीं मुझे मोबाइल चाहिए। अब कौन सा मोबाइल चाहिए? मोबाइल का नाम आपको याद होना चाहिए, तब ना जाके मोबाइल पहचानेंगे आप कि मुझे ये मोबाइल चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से आपको प्रॉपर नाउन को जानने के लिए आपको नाम की जरूरत पड़ती है, और नाम किसी का भी हो सकता है। क्लियर? तो ये जो है कि हमारा स्थान का नाम हो गया। उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखें रियलमी, ओके, सैमसंग, ओके, उसी तरह हमने यहां पे लिखा एयरटेल, जियो, ओके, तो ये सब क्या है? जो कि चीजों के नाम है। समझे मेरी बात? ठीक है, ये सब क्या है? चीजों के नाम है। तो गाइस हमने कहा आपको कि प्रॉपर नाउन हम उनको बोलते हैं जो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, या फिर किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है जो कि हम रियल जानते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से कई बार क्या होता है कि हम जानवरों के भी नाम लिख देते हैं। जैसे हमें अगर हम डॉग करें तो डॉग ये जरूर है, लेकिन ये डॉग किसी का नाम नहीं है, ये डॉग किसी कुत्ते का नाम नहीं है। ठीक है, अब डॉग क्या करते हैं लोग? किसी का नाम रख देते हैं। ठीक है, कुत्तों का कोई पपी रख देता है, ठीक है, तो कोई शेरू रख देता है, तो कोई क्या क्या रख देता है। समझे मेरी बात? तो आपको जो हम नाम रखते हैं उनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्लियर? ओके, उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जो है कि अगला हमारा नाउन है जो कॉमन नाउन। ठीक है, अगले की बात करते हैं हम लोग कॉमन नाउन की। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत ना हो। ओके, अगली बात हम करते हैं कॉमन नाउन की। अब इस कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो कॉमन नाउन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जातिवाचक मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? जाति। क्या समझ रहे? जाति इन द सेंस कास्ट की बात हो रही है। जब हम किसी भी चीज की बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें, किसी स्थान की बात करें, तो अगर हम एक वर्ड से जो सबके बारे में मालूम चले उसको बोलेंगे हम प्रॉपर कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे, ठीक है, हमने कहा विवेक, तो किसी एक लड़के के बारे में मालूम चल रहा है। प्रियांशु कहने से किसी एक लड़के के बारे में, काजल कहने से किसी एक लड़की के बारे में जिसका नाम काजल होगा, किरण कहने से किसी एक लड़की के बारे में जिसका नाम किरण होगा। तो अलग अलग जो नाम है अलग अलग लोगों को दर्शा रहे हैं।
समझ रहे, अलग अलग लोगों को दर्शा रहे हैं। वैसे दिल्ली मुंबई कहने से अलग अलग शहरों को दर्शा रहे हैं, अलग अलग शहरों के बारे में मालूम चल रहा है। उसी तरह से इंडिया श्रीलंका कहने से अलग अलग देशों के बारे में मालूम चल रहे हैं। लेकिन उसी तरीके से अगर हम जो कि हमने कहा विवेक और प्रियांशु का अलग अलग लड़कों के नाम है, अगर हम यहीं पे लिख दिए, इनको जोड़कर हमने कर दिया यहाँ पे बॉय, तो अब बताइए अगर मैं आपसे पूछूं तो ये बताइए कि बॉय कहने से विवेक के बारे में मालूम चल रहा है, प्रियांशु के बारे में मालूम चल रहा है। ओके, जाहिर सी बात है अब नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉय यानी कि दोनों ही लड़कों के नाम है, तो यानी कि जिस वर्ड से सबके बारे में मालूम चल रहे, पूरी जाति के बारे में मालूम चल रहे, उसको हम बोलेंगे हम कॉमन नाउन। क्लियर है? तो जब बॉय हो सकता है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है गर्ल भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। उसी तरह से अलग अलग शहरों के नाम है, तो जो है कि शहरों को हम लोग क्या बोलते हैं, सिटी। अब देखिए, अब सिटी कहने से इसके बारे में मालूम हो गया, इसके बारे में मालूम हो गया। उसी तरीके से कंट्री, कंट्री कहने से दोनों, इन दोनों कंट्री के बारे में मालूम चल गया, और दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं सबके बारे में मालूम चल गया। रियलमी, सैमसंग कहने से अलग अलग मोबाइल कंपनियों के बारे में, और हमने कह दिया मोबाइल। ओके, तो जितनी भी कंपनी सब इसमें आ जाएंगी। बात समझ रहे हैं? एयरटेल, जियो अलग अलग कंपनियों के नाम है, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे जो है कि लिख दिया सिम, क्या लिख दिया हमने, सिम, तो कहने से बाकी जितनी भी कंपनियां सबके बारे में मालूम हो जाएगा। तो क्या उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर मैं आपको नाउन की बात करूं तो नाउन अगर आपने एक बार थोड़ा सा समझ लिया तो आप बाकी के बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें हम अगर अलग अलग करके कॉमन नाउन की, तो इसमें देखिए जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैंगो लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंगो नाउन है जरूर, लेकिन कौन सा नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। जैसे मार्केट में मैंगो हम जाते हैं तो हमें एक ही तरह का आम नहीं मिलता है, बहुत तरह के आम मिलते हैं। कुछ आम छोटे छोटे मिलते हैं, कुछ आम बड़े बड़े होते हैं, कुछ आम लंबे होते हैं, कुछ आम काले जैसे पीले होते हैं। जैसे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो आम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस वो आम के नाम से ही बिकते हैं, वो उनका नाम होता है, हमें आपको नहीं मालूम, लेकिन जो आम के व्यापारी होते हैं उनको मालूम होता है कि कौन सा वो होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई क्या क्या बड़ा छोटा करके बिकता है, तो हर एक चीज का नाम होता है। उसी तरीके से बाकी अदर फ्रूट्स जैसे आपका एप्पल हो गया, ओके, तो एप्पल, तो ये क्या होता है कि वो नाम के बिकते हैं, ठीक है। एप्पल देखेंगे कई कैटेगरी के होते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के नाम होते हैं। उसी तरीके से जब ये हो सकता है तो हम जानवरों को भी कह सकते हैं, डॉग हो गया आपका, ठीक है, आपका हॉर्स हो गया, ओके, बुक हो गया। बुक बहुत सारी मार्केट में बिकती है, अलग अलग नाम से बिकती हैं, ठीक है, तो बुक हो गया। उसी तरीके से हम चाहें तो यहाँ पे टेबल कह सकते हैं, टेबल हो जाएगा, ओके, पेन हो जाएगा। पेन जानते हैं हम कि बहुत सारी कंपनीज की पेन बिकती हैं, ओके। अगर आप दुकान पर जाएंगे और आप बोलेंगे कि मुझे पेन चाहिए, तो दुकानदार पेन तो देगा ही, लेकिन आपसे एक बार पूछेगा जरूर किस कंपनी की पेन चाहिए, कौन सी पेन चाहिए, समझ रहे हैं। तो पेन कहने से सब कंपनियों के बारे में, और मैं बोलूँ सेलो, लिंक, ओके, रोरेटो, ओके, हाउजर, जो है कि एसर, पेंटोनिक, तो ये सब क्या है, अलग अलग कंपनियों के नाम है, समझ रहे हैं। तो ये आपका हो जाता है कॉमन नाउन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम पेन को छोटे में लिख के ETC लिखेंगे, मीन्स एटसेट्रा लिखेंगे, ये हो गया, ओके, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। क्लियर है? अब एक बात करते हैं हम लोग जो है कि बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आपको यहाँ पे बोलने से ही समझ में आ रहा है कलेक्टिव, कलेक्टिव से क्या समझ में आ रहा है, आपको एक वर्ड समझ में आ रहा होगा, कलेक्शन, ओके। कलेक्टिव से आपको एक वर्ड समझ में आ रहा होगा, कलेक्शन। कलेक्शन मतलब क्या होता है, समूह को बोलते हैं, या फिर जो है हम ज्यादा चीजों को बोलते हैं, ठीक है। देख कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को कैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, समूहवाचक। समूहवाचक मतलब जो ज्यादा लोगों के बारे में बताए, ज्यादा चीजों के बारे में बताए, ज्यादा जो है कि मीन्स व्यक्तियों के बारे में बताए, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको अगर डिफाइन करूं, अगर मैं इसको आसान भाषा में बताऊं, तो आप ये समझ लीजिए कि जब एक से ज्यादा लोग मिलकर कोई एक चीज का निर्माण करते हो, जब एक से ज्यादा चीज मिलकर एक से ज्यादा चीजें मिलकर किसी एक चीज का निर्माण करते हैं, या फिर एक से ज्यादा जानवर या फिर कोई चीज मिलके किसी एक चीज का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कलेक्टिव नाउन, तो जब हम एक से ज्यादा खिलाड़ी एक से ज्यादा मिलते हैं, जब एक से ज्यादा खिलाड़ी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं वो लोग, क्या बनाते हैं वो लोग, टीम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टीम। एक से ज्यादा खिलाड़ी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टीम बनाते हैं। उसी तरीके से जब एक से ज्यादा जो है कि ओके लोग मिलते हैं एक घर में, जब एक से ज्यादा एक घर में लोग होते हैं तो क्या बनाते हैं वो लोग, फैमिली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं।
जैसे आपका ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, मदर हो गया, फादर हो गया, ग्रैंडफादर। जब एक साथ जब एक सभी लोग हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे ये लोग? एक फैमिली के निर्माण करेंगे, परिवार का निर्माण करेंगे। समझ रहे हैं? ओके। तो उसी तरह से जब एक से ज्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे। बात समझ रहे हैं? ओके। उसी तरह से जब एक से ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? वो लोग ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। जब किसी एक मुद्दे पर बात करनी होगी ग्रुप बनाएंगे। ओके। उसी तरीके से जो है कि हम जो है कि कह सकते हैं ग्रुप के अलावा कमेटी बनती है किसी एक मुद्दे पे बात करने के लिए, किसी एक चीज को सुलझाने के लिए कमेटी बनती है। ओके। कमेटी हो सकता है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो बनते हैं, अगर मान लीजिए किसी तोड़ फोड़ के या फिर किसी जो है कि मीन्स गलत काम के इरादे से जुड़े हैं तो उसको हम लोग मॉब बोलते हैं, फिर क्राउड बोलते हैं। ओके। तो ये सारे ऐसी चीजें हैं जो कि एक से ज्यादा लोगों से मिलकर ही बनती है। ओके। तो ये तो लोगों की बात रही। अगर एक से ज्यादा चीजों की बात करें हम, तो जब एक से ज्यादा चीजें मिलती हैं तो उनको हम बंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको? बंच। जैसे कि बंच मतलब होता है गुच्छे को बोलते हैं हम। जैसे अब एक से ज्यादा चीजों में मिलती है, बंच होता है, चाहे जानवरों का भी हो सकता है। ओके। एक से ज्यादा जानवर मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगे? हेड। वो झुंड को बोलते हैं हम लोग। समझ रहे हैं? उसी तरीके से आपका DOZEN, डजन। ओके। एक से ज्यादा फल मिलते हैं या फिर एक से ज्यादा जो है कि कोई चीज मिलती है तो वो दर्जन यानी कि डजन उसको हम लोग बोलते हैं। तो कुछ इसी तरीके से जब एक से ज्यादा चीजें, एक से ज्यादा लोग मिलकर किसी एक चीज का निर्माण करेंगे उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? अगला आपका नाउन पड़ता है, अगला आपका नाउन है जो है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाव कहने से आपको एक भावना वर्ड समझ में आ रहा होगा। भाव कहने से एक भावना वर्ड समझ में आ रहा है जिसमें कि हम भावनाओं की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको फिर से पीछे ले जाना चाहूंगा। अगर आपको जो है कि नाउन की डेफिनेशन याद होगी तो मैंने आपको बताया था कि नाउन हम उन चीजों को बोलते हैं जिन चीजों को हम जो है कि देख सकते हैं, जिन चीजों को हम छू सकते हैं, जिन चीजों को गिन सकते हैं और जिन चीजों को हम लोग महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं। तो हमें मालूम है कि दुनिया में हम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर गिन सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम देख सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ओके। तो उनको हम बोलते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब किन चीजों को महसूस करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें अगर चोट लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? ओके। उसको महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? दर्द महसूस करते हैं। ठीक है। जब हमें भूख लगती है तो हम क्या महसूस करते हैं? जब हमें जो भी खाने का मन होता है तो हम क्या महसूस करते हैं? भूख महसूस कर सकते हैं। जब किसी पे गुस्सा आता है तो हम लोग क्या महसूस करते हैं? गुस्सा महसूस करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब क्या, ये सब महसूस करने वाली चीजें हैं। ये आपको पॉकेट में लेकर आप नहीं घूम सकते। ओके। ये सब आप चीजें देखने और छूने लायक नहीं है, ये सब महसूस करने वाली चीजें हैं। उसी तरीके से जब हम खुश होते हैं तो हैप्पीनेस को महसूस करते हैं। ओके। दुखी होते हैं तो सैडनेस को महसूस करते हैं। वैसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हम लोग महसूस करके जानते हैं कि ये चीजें क्या हैं। समझ रहे हैं? तो इनको हम बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? बहुत अच्छी। अब इस बात करते हैं हम लोग जो है कि लास्ट वाले नाउन की, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो ये तो कहने से भी समझ में आ रहा होगा कि मटेरियल इन द सेंस हम उन वर्ड्स की बात करते हैं जो मटेरियल यानी कि जो कि पदार्थ के फॉर्म में होते हैं। तो मटेरियल नाउन को हम लोग बोलते हैं जनरली पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि जिन चीजों को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उनको जो है कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उनको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। इन द सेंस मटेरियल कहने से समझ में आ रहा होगा मटेरियल इन द सेंस पदार्थ को बोलते हैं। जैसे इसमें आपका हो जाएगा वाटर, पानी। ओके। ऑयल हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। ठीक है। सॉइल हो जाएगा, सॉइल मतलब मिट्टी होता है। ठीक है। सॉइल हो जाएगा आपका। ठीक है। सैंड हो जाएगा, सैंड मतलब बालू को बोलते हैं हम लोग। ठीक है। आयरन हो जाएगा। ओके। उसी तरह से आपका वुड हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ग्रेन हो जाएगा। ग्रेन मतलब अनाज को बोलते हैं हम लोग। ग्रेन हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से करके बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी। ठीक है।
ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें इसमें से ऐसी होती है जिनको आप लोग बोलेंगे सर इनको तो हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हम जो है कि पानी को हम नहीं गिन सकते हैं, ऑयल यानी तेल को नहीं गिन सकते, दूध को नहीं गिन सकते, सॉइल मिट्टी को नहीं गिन सकते, बालू को नहीं गिन सकते, आयरन वुड को, हालांकि लकड़ी को हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन देखिए जिन चीजों का एक जो कि हमें जिन चीजों का एक जो कि मालूम होता है कि नहीं, एक जो कि पर्टिकुलर शेप होता है, एक अनुमानित शेप होता है, एक भाग होता है जिसको हम गिन सकते हैं, उनको हम बोलते हैं काउंट, जिनको हम बोल सकते हैं कॉमन नाउन कैटेगरी में रखा जाए। ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझ लीजिए कि वुड क्या है, वुड का हमें लकड़ी क्या हमें मालूम नहीं, लकड़ी का प्रॉपर शेप क्या होता है। लकड़ी इतनी छोटी भी होती है, इतनी बड़ी भी होती है, इतनी बड़ी भी होती है, इतनी बड़ी और बहुत बड़ी भी लकड़ी होती है, यानी कि वुड होती है। तो जिसका कोई शेप मालूम ना हो वो बड़े बड़े शेप में पाया जाए उसको हम काउंटेबल नाउन यानी कि सॉरी मटेरियल नाउन बोलते हैं। उसी तरह से आपका जो है कि आयरन हो गया। अब लोहा इस शेप में भी इतना सा भी पाया जाता है, इतना सा भी पाया जाता है, इतने बड़े भाग में पाया जाता है, बड़े भाग में और बहुत बड़े बड़े भाग में पाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आयरन यानी कि मटेरियल नाउन। उसी तरीके से गोल्ड, ग्रेन मतलब अनाज को बोलते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी मटेरियल नाउन हो जाएंगी। ओके, तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा का पूरा नाउन समझ में आया होगा, नाउन का सीरीज समझ में आया होगा। ओके, तो अगर आपको समझ में आया है तो आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज आप मुझे 2 मिनट और समय दे दीजिए, ताकि जिनके लोग थोड़े से ज्यादा जानना उनको मैं कहूंगा। हालांकि वीडियो बनाने पे, लेकिन ज्यादा से वीडियो बनाने का मतलब आपका भी समय जो है कि बर्बाद एंड आप उस चीज को ज्यादा नहीं कर पाओगे। 2 मिनट बने रहिएगा। ये जो बताया आपका जो है कि यानी कि पूरे हिसाब से हमने आपको बताया, लेकिन हमारे नए स्टूडेंट्स होगा कि नाउन उनको अब 3 तरह का भी होता है, उन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है, तो गाइस वो जो 3 तरह के नाउन होते हैं वो अलग से कहीं से नहीं आते हैं, वो अलग तरह के नाउन नहीं होते हैं, वो भी इन्हीं नाउन को बोलते हैं, इन्हीं भागों को हम लोग बोलते हैं। बस फर्क सिर्फ ये होता है कि पुराने ग्रामर के हिसाब से नाउन को 5 भाग में कर दिया गया है और नए नाउन के नए ग्रामर के हिसाब से नाउन को 3 भाग में कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो नया वाला ग्रामर है उसमें होता क्या है आपका, ठीक है, कि नए वाले ग्रामर में आपको जो है कि कॉमन नाउन को, ओके, नए वाले ग्रामर में कॉमन नाउन को और काउंटेबल नाउन को मिला करके काउंटेबल नाउन बना, सॉरी, कॉमन और कलेक्टिव नाउन को मिला करके काउंटेबल नाउन बना दिया गया है, काउंटेबल नाउन बना दिया गया है। समझिएगा इस चीज को, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ओके, नए ग्रामर के हिसाब से जो है कि ओके कॉमन और कलेक्टिव नाउन को मिला करके काउंटेबल नाउन बना दिया गया है, और जो है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को और मटेरियल नाउन को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया है। ठीक है, तो काउंटेबल उनको हम किनको बोलते हैं ये समझिए थोड़ा सा। तो देखिए काउंटेबल हम उनको बोलते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और जिन अनकाउंटेबल उनको जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान समझना आसान है। तो अगर नए ग्रामर के हिसाब से बात करूं तो नए ग्रामर के हिसाब से पहले नाउन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, ओके। और दूसरे नाउन को हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। और तीसरे नाउन को हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए प्रॉपर नाउन तो ये तो क्लियर हो गया, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। काउंटेबल नाउन देखिए हम लोग काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन को जैसे कि लड़के को गिन सकते हैं, लड़के को, शहर को, कंट्री को, मोबाइल को, इन सबको गिन सकते हैं। वैसे भी हम लोग जो है कि कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं। टीम, जैसे वर्ल्ड कप का मैच होता है तो बहुत सारी टीमें भाग लेती हैं, 1 2 3 4 5, ओके, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, जो है कि ऑस्ट्रेलिया, सारी टीमों को गिन सकते हैं। परिवार गिन सकते हैं, मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा समूह हो रहा है, वहाँ पे 25-30 परिवार आए हुए हैं, शादी है, 20-25 परिवार मिलकर शादी में आते हैं। ओके, ये हो गया। क्लास हो गया, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई एग्जाम होता है तो सारे क्लास का एग्जाम होता है, क्लास 1, 2, 3 इस तरह से करके होता है। तो उससे ग्रुप, कमिटी, मूव, इन सबको हम गिन सकते हैं, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन बोलते हैं। ओके, तो भाई जैसा कि हम जानते हैं जो है कि अनकाउंटेबल नाउन, ओके, उनको हम बोलते हैं जैसा कि हमने आपको अभी बताया, ओके, जैसे कि पेन नहीं गिन सकते, हंगर, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, नॉलेज, इन सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम बिल्कुल भी गिन नहीं सकते हैं, सिवाय महसूस करने की, सिवाय जो है कि इनको हम
मीन्स देखने में, जानने के, समझ गए। अगला उसी तरह से आपका होता है वाटर, नहीं गिन सकते, ऑयल, मिल्क, आयरन, सॉइल, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं गिन सकते। तो ये बताइए कि जब हम पेन को, एंगर को, अंगर को, इनको हम नहीं गिन सकते हैं, तो जब हम इनको भी नहीं गिन सकते तो जाहिर सी बात दोनों चीजें समान हुई, दोनों चीजें समान हुई, इसलिए इनको बोला जाता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिनको हम नहीं गिन सकते, ठीक है। तो गाइस इसीलिए हम जो है कि बोला जाता है कि नए ग्रामर के हिसाब से, यानी कि मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से नाउन को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो गाइस हमने आपको जो है कि अपना पूरा प्रयास किया हुआ कि आपको ये पूरा नाउन, पूरा का पूरा नाउन का सीरीज पूरा समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया पूरी तरीके से, अगर आपको पूरा नाउन समझ में आ गया है, ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है कि अगले वीडियो में हम आपको जो है कि प्रोनाउन बताने वाला है, जिसका हम जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, ओके। मिलते हैं नए वीडियो में। हमारा चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर वीडियो पर नए हैं तो आप जो है कि सब्सक्राइब करें, इसको जो है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड टाइम टू ऑल।